बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस स्टूडेंट 10th साइंस मैथ पंजाब टेक्स्ट बुक इसका चैप्टर नंबर 4 जो था वो कंप्लीट हो गया था। अब इसकी ना मिसलिनियस एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं। तो सबसे पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। अब स्टूडेंट मिसलिनियस एक्सरसाइज 4 है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। वो कह रहा है, स्टेटमेंट है कि 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। कह रहा है द आइडेंटिटी 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16 इज ट्रू फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स, टू वैल्यूज ऑफ एक्स, थ्री ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स या नन ऑफ दी। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है आइडेंटिटी क्या होती है। स्टूडेंट आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जो एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू साबित हो। मिसाल के तौर पे जैसे ये हमें स्टेटमेंट दिया 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16। अगर स्टूडेंट ये आइडेंटिटी होगी ना, एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें तो इसका आंसर सेम होगा। तो हम यहाँ पे एक दो वैल्यूज पुट करके चेक कर लेते हैं। पहले एक्स की जगह 0 पुट करते हैं। स्टूडेंट एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 4 का होल स्क्वायर। एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, सारी वैल्यू 0, ये भी 0, प्लस 16। अब स्टूडेंट 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, तो 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब ये ट्रू है। एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं कोई भी, तो x की जगह आप 2 पुट कर देते हैं, x की जगह 2 पुट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब वैल्यू पुट की 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर, x की जगह 2 पुट करेंगे, ये 2 का स्क्वायर, 40 मल्टीप्लाई x से x की जगह 2 प्लस 16, तो 5 टू द 10, 10 में 4 ऐड करेंगे 14 का स्क्वायर। नेक्स्ट वन, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट 100 लिख रहा हूँ, 40 टू द 80 प्लस 16, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। इन तीनों को प्लस करेंगे 196, दोनों साइडें सेम आ गई। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन है कि जिसमें आप x की जगह कोई भी नॉन जीरो वैल्यू पुट करें, हर एक के लिए ट्रू साबित होगी, यानी दोनों साइडें सेम आएंगी। तो लिहाजा फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर के आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है जो x की हर वैल्यू के लिए जो साबित हो, ऑल वैल्यूज ऑफ x। दूसरा, दूसरी डेफिनेशन है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है फंक्शन या एक्सप्रेशन क्या है ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू एन एक्स ओवर डी एक्स। एन एक्स का मतलब है न्यूमरेटर में पोलिनोमियल, डी एक्स का मतलब डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल। डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी बटे के नीचे वाली वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। वेयर एन एक्स एंड डी एक्स आर पोलिनोमियल इन एक्स इज कॉल्ड फ्रैक्शन। कह रहा है कि ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में हो, एन एक्स ओवर डी एक्स, यानी एन एक्स से मुराद न्यूमरेटर में भी पोलिनोमियल हो, डी एक्स से मुराद डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल हो, लेकिन स्टूडेंट नीचे वाली वैल्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं हम फ्रैक्शन। सेकंड का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में कह रहा फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड। कह रहा है ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री या तो स्टूडेंट इक्वल होगी, बराबर होगी, या बड़ी होगी किसके? डिनोमिनेटर की डिग्री से, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिसाल के तौर पे आप डिग्री ऑफ पोलिनोमियल से मुराद, अब यहाँ मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स करते हैं। मैंने पहली एग्जांपल लिखी x प्लस वन ओवर एक्स प्लस टू, दूसरी एग्जांपल लिखी एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, ये जो ऊपर है ये पोलिनोमियल है, नीचे भी पोलिनोमियल है। अब देखा जाए ऊपर पोलिनोमियल में x की पावर कुछ नहीं तो वन, नीचे भी वन, ऊपर वाली पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? वन, नीचे भी वन होगी। अब स्टूडेंट देखा जाए इन दोनों की डिग्री इक्वल है। ऐसी पोलिनोमियल जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो, यहाँ स्टूडेंट ऊपर वाली डिग्री जो है यहाँ पे देखा जाए इक्वल हो तो वो भी क्या होती है? इम्प्रॉपर। अब इस पे देखा जाए ऊपर वाली डिग्री x की 2 है, नीचे x के बाद में कुछ नहीं 1 है, तो ऐसी भी पोलिनोमियल जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री यहाँ डिनोमिनेटर से ज्यादा होगी, यहाँ स्टूडेंट उसके इक्वल हो, उसको कहते हैं कौन सी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, इक्वेशन, अलजेब्राइक रिलेशन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाली जो पावर है वो कम हो और नीचे जो फंक्शन फ्रैक्शन है उसकी ज्यादा हो, यानी ऊपर पावर है वन, नीचे हो टू, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है थर्ड वाले का, इम्प्रॉपर है जिसमें डिग्री यहाँ तो न्यूमरेटर की इक्वल होगी या ग्रेटर होगी। नंबर 4 में है कि एक ऐसी फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम हो,
यानी ऊपर वाली पावर कम हो नीचे वाली ज्यादा, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 वाले का क्या होगा स्टूडेंट, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 वाले में कह रहा है बताएं कि ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, नन ऑफ दीज है या इक्वेशन है। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करके पता चलेगा। अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 5, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x+1 ओवर x+1 इंटू एक्स माइनस वन। अब स्टूडेंट नीचे देखा जाएगा एक द वैल्यू प्लस में एक द माइनस में, ये फॉर्मूला है ओपन हो, ये ओपन है क्लोज होगा, तो फर्स्ट वाली वैल्यू x का स्क्वायर, सेकंड वाली वैल्यू 1 का स्क्वायर, 2x+1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो क्लियरली देखा जाए ऊपर वाली पावर जो है न्यूमरेटर की वो कम है, नीचे वाली पावर ज्यादा है, डिग्री ज्यादा, तो ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 वाले का सी होगा। 6 वाले पे आ जाते हैं। 6 वाला फर्स्ट वाले की तरह है। तो स्टूडेंट x+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x+9। अब स्टूडेंट अगर हम इसकी में x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी दोनों साइडें सेम आएंगी। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें तो दोनों साइडें सेम, उसको कहते हैं आइडेंटिटी। तो इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट, सोल्व करते हैं x+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x+9। यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। एक x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई से x की जगह 1+1, 1+3 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 1 दा 6 प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 में 1 ऐड करो 7, 7 में 9 ऐड करो 16, दोनों साइडें सेम आ गई। एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं, 10 पुट करके देख लेते हैं। x की जगह 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर x की जगह 10 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 9, 10 प्लस 3 13 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 प्लस 9, 13 का स्क्वायर होता है 169, इन तीनों को प्लस करेंगे 169, तो दोनों साइडें सेम आ गई। तो स्टूडेंट ऐसी इक्वेशन जिसमें x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करें उसकी दोनों साइडें सेम आए, उसको कहते हैं कौन सी इक्वेशन, आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट 6 वाले का क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 7 वाले पे आ जाए। स्टूडेंट ऊपर x की पावर 3 है, अगर नीचे हम देखें तो इस x को जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स को, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, तो स्टूडेंट ऊपर वाली पावर 3 है, नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x को सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2। तो स्टूडेंट नीचे वाली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा जाए ऊपर वाली पावर ज्यादा है नीचे वाली कम है, तो ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं स्टूडेंट क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 7 वाले का क्या होगा, बी, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 8 वाले पे आ जाते हैं। 8 वाले में कह रहा है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगी। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, न्यूमरेटर में x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में हम अगर दोनों x को मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो पहली बात तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखा जाए नीचे दोनों दोनों ब्रैकेट्स में x की पावर 1 1 है, तो इसका मतलब है ये दोनों सेम नहीं है। तो ये अगर सेम नहीं है इनको कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब स्टूडेंट नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है तो ये टाइप 1 पार्शियल फ्रैक्शन की, इसको किस तरह लेट करते हैं, x-2 ओवर x-1 x+2 इक्वल टू, पहले लिखेंगे ए के नीचे क्या लिखेंगे, जो पहली ब्रैकेट में वैल्यू है वो है x-1, फिर लिखेंगे बी, उसके नीचे दूसरी ब्रैकेट में वैल्यू है x+2, तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बनेगी। उसने यही कहा था इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगी, तो 8 वाले का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 9 वाले पे आ जाते हैं। इसमें कह रहा है कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म किस तरह की बनेगी। अब गौर किया जाए, पहली तो बात यह है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर x की पावर में कुछ नहीं 1 है, नीचे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब, नीचे वाली पावर ज्यादा ऊपर वाली कम हो, ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x+2 डिवाइडेड बाय x+1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब स्टूडेंट गौर किया जाए तो ये जो पहली जो ब्रैकेट है इसमें x की पावर 1 है, ये लीनियर है, दूसरी में x की पावर 2 है, उसके साथ साथ स्टूडेंट इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ना फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो ऐसे फैक्टर को कहते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर इरेड्यूसिबल। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लेट करेंगे, पहले को हम a का नाम दे देंगे, वो लीनियर है, जो दूसरा है ना इसको दो फैक्टर के सम में लिखेंगे b प्लस सी, और जो पहला फैक्टर है ना जो पहली वैल्यू उसको किससे मल्टीप्लाई, x से, तो ये हमारा फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लास्ट एमसीक्यू 10 वाला, इसमें कह रहा है कि पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x+1 इंटू एक्स माइनस इज ऑफ द फॉर्म। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म किस तरह की बनेगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x+1 इंटू एक्स माइनस 1, 10 वाला एमसीक्यूज है ये। नीचे सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर भी x की पावर 2 है नीचे भी, तो ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं स्टूडेंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे डिवाइड करने के लिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले
ऊपर वाली वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसको अंदर रखा, नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड। अब हमने पहली टर्म बनानी है, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आंसर आएगा 1। अब इस 1 को सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, ये कट जाएगा, प्लस माइनस किस में चेंज, प्लस में। अब सुन देखा जी, जो नया साइन यूज हुआ है ना इसको देखना है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो डिवाइजर है उसकी पावर 2 है, जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है यहाँ पे एक्स रिमूव हो गया। अब इसको लिखते कैसे हैं, कोटेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, कोटेंट जो सबसे ऊपर है 1, रिमाइंडर जो बाकी बचा है 2, डिवाइजर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी दोबारा फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब स्टूडेंट ये 1 एज इट इज आ जाएगा। इसकी जब पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लेट करेंगे तो पहला लीनियर फैक्टर जो है ये हो जाएगा a ओवर एक्स प्लस 1, दूसरा लीनियर फैक्टर b ओवर एक्स माइनस 1, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 10 वाले का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे मिसलिनियस एक्सरसाइज 4 10th साइंस मैथ चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।